Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to my YouTube channel Maths Epic Tube. Today I am going to write down a piece of code for linear search algorithm. First we will see what are the searching problems. Searching problems किस तरह के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई लिस्ट दी गई है, कुछ नंबर्स की लिस्ट दी गई है और हमने उसमें एक नंबर जो है स्पेसिफाई कर लिया है और हमने फाइंड करना है कि ये नंबर जो है वो कहाँ मौजूद है, किस लोकेशन पर है, ठीक है। हमने इस एलिमेंट को क्या करना है, लोकेट करना है, यानी वो लिस्ट में है या नहीं, और अगर है तो वो किस पोजीशन पर है, किस इंडेक्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे इनको कहेंगे सर्चिंग प्रॉब्लम्स। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं स्टेप वाइज, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिथम से। Let's take an example and see the working principle of linear search algorithm. Suppose we have a list of numbers and that numbers are 15, 5, 20, 35, 2, 42, 61 and 90, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, fifth, sixth, 7 and 8. Suppose we have a list of 8 numbers, ठीक है। ये 8 numbers की हमारे पास लिस्ट है और ये A1 जो है यानी 15 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 5 सेकंड, 20 जो है वो थर्ड पे है, 35 फोर्थ एंड 2 फिफ्थ पे, 42 सिक्स पे, 61 सेवन्थ इंडेक्स पे एंड 19 जो है वो एट्थ इंडेक्स पे है। इसमें टोटल क्या है, 8 नंबर्स हैं, 8 टर्म्स दी गई हैं हमें। और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कोई एक एलिमेंट को स्पेसिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्पेसिफाई कर लिया है 42। हम इस लिस्ट में फाइंड करना चाहते हैं कि 42 कहाँ पे है, 42 इस लिस्ट में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, दो केस बन जाएंगे कि एलिमेंट जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट है, एलिमेंट इज प्रेजेंट, एलिमेंट जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये दो केस जो हैं ये हमारे पे बन जाएंगे हमारे पास। तो अगर जो है इस फर्स्ट केस में एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर मौजूद होगा तो हम यहाँ से क्या चाहते हैं कि हमें उस एलिमेंट की लोकेशन मिल जाए। वी वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट, कि ये जो एलिमेंट है वो किस लोकेशन पर मौजूद है। तो हम इस एलिमेंट को जो क्या कहेंगे, अपना टारगेट एलिमेंट बना लेंगे, यानी की एलिमेंट बना लेंगे। और हम चाहते हैं कि इस टारगेट एलिमेंट की पोजीशन फाइंड कर लें लिस्ट में, कि वो लिस्ट में किस पोजीशन पर मौजूद है। तो इसके लिए इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन विल बी दी लोकेशन ऑफ, सोल्यूशन क्या होगा, लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट की लोकेशन के इक्वल होगा जो कि एलिमेंट जो है वो हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो solution will be the location of that element which equals to the target element, which equals to target element। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या है 42 की पोजीशन मालूम करना चाह रही थी, तो 42 यहाँ पे देखें कहाँ है, यहाँ पे मौजूद है। और ये इंडेक्स किस इंडेक्स पे है, 6 इंडेक्स पे है, यानी ए आई पे है ना। तो जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, A6 के।
और यहाँ पे जो इंडेक्स होगा यानी 6 यहाँ पे इंडेक्स है इस टर्म का, वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। सो 42 जो है वो मौजूद है, 42 इज प्रेजेंट एट 6 लोकेशन। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया है कि जो 42 हमारे पास नंबर था वो 6 पोजीशन पर मौजूद है। इस तरह जब भी एलिमेंट जो है लिस्ट में मौजूद होगा वो उसका सोल्यूशन जो है हमारे पास उसी टर्म की जो है वो लोकेशन होगी, और जो उस टर्म का इंडेक्स होगा वही उसका सोल्यूशन होगा। और अगर सेकंड केस क्या है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, बारी बारी जो है वो हर एलिमेंट को चेक करते जाएंगे। एंड हमने ये क्या करना है, इसमें नॉट प्रेजेंट वाले केस में लास्ट टर्म तक जो है वो अपने एल्गोरिथम को चलाना है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। और एट द एंड जो है वो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, हम चाहते हैं कि रिटर्न में हमारे पास क्या मिल जाए, रिटर्न में हमारे पास मिल जाए कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एलिमेंट जो हमारे पास नहीं है, रिटर्न में हमारे पास जो है सोल्यूशन में ये आ जाए कि एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इस केस में जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन इज 0। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गई है इस एल्गोरिथम की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एल्गोरिथम। जो लीनियर सर्च एल्गोरिथम है वो क्या होगा, इनिशियल टर्म से स्टार्ट होगा, यानी 15 से। हमारे पास जो भी अरे दी गई होगी उसकी फर्स्ट टर्म से जो है वो स्टार्ट होगा। तो इसमें एल्गोरिथम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टारगेट एलिमेंट जो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया है 42 अपना टारगेट एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये क्या है, एक टारगेट एलिमेंट है। अब मैंने क्या करना है, फाइंड करना है कि 42 जो है वो किस लोकेशन पर मौजूद है। 42 की लोकेशन फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने टारगेट एलिमेंट को कंपेयर करना है फर्स्ट टर्म के साथ, जो कि मेरे पास क्या है 15। मैंने इस टर्म को 15 के साथ कंपेयर किया और मैं यहाँ पे देखूँगी कि 15 इसके इक्वल है या नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि 15 जो है हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। देन हम क्या करेंगे, जब ऐसा केस होगा कि अपने टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं होगी, देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। एंड इस तरह हम फिर सेकंड जो टर्म है इसको कंपेयर करेंगे अपने टारगेट एलिमेंट के साथ, आइदर दिस इज इक्वल और नॉट। सो वी विल सी हेयर 5 इज नॉट इक्वल टू 42। ठीक है, सेकंड टर्म जो है वो हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। देन हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू दी नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह जो है वो हम अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, जब तक हमें अपना टारगेट एलिमेंट जो है वो मिल नहीं जाता। ठीक है, इस तरह 20 के बाद हम क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे 35 की तरफ। 35 भी जो है वो टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया है, जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिलता हम स्टेप वाइज जो है वन बाय वन टर्म को कंपेयर करते जाएंगे। 35 भी इक्वल नहीं है, देन हम मूव कर जाएंगे अपनी नेक्स्ट टर्म पे। हेयर 2 इज नॉट इक्वल टू 42, 2 भी जो है अपने टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, हेयर वी विल सी 42, 42 इज इक्वल टू आवर टारगेट एलिमेंट। हमने क्या करना था कि 42 की ही लोकेशन फाइंड करनी थी। 42 जो है वो हमारे पास टारगेट एलिमेंट था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, एलिमेंट मिल गया है, तो हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे इसकी लोकेशन। यहाँ पे हम अपना एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप कर देंगे, और इसमें जो है सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो 42 जो है वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, यू कैन सी दैट 42 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स
6। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 42 जो है वो प्रेजेंट है एट इंडेक्स 6। तो हमारे पास 6 जो है वो सोल्यूशन हो गया। नाउ वी विल सी, अगर हमने क्या करना है, कोई एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 30। ठीक है, मैं ये 30 एलिमेंट जो है ये फाइंड करना चाहती हूँ कि ये किस लोकेशन पर मौजूद है। सबसे पहले मैंने तो देखना है कि ये लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, तो मुझे ये देखने से पता चल रहा है कि ये लिस्ट में नहीं है। अब मैंने जो एल्गोरिथम चलाना है वो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है, और इस बार जो है मेरा टारगेट एलिमेंट क्या है, 30 है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगी फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, इस तरह जो है वन बाय वन हर टर्म के साथ कंपेयर करूंगी। क्योंकि जो है 30 हमारे पास लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो मैं एंड टर्म तक जो है वो अपना एल्गोरिथम कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, 8th टर्म तक मेरा एल्गोरिथम कंटिन्यू रहेगा। देन एट द एंड जो है सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, कि 30 जो है वो हमारे पास लिस्ट में मौजूद नहीं है। अब देख लेते हैं इसका लीनियर सर्च एल्गोरिथम का वर्किंग प्रिंसिपल। जो ये मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताई है, इसको एक समरी में देख लेते हैं। ये है वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम। लीनियर सर्च एल्गोरिथम बिगिंस बाय कंपेयरिंग x एंड a1। यानी जो है एल्गोरिथम हमने स्टार्ट किया था सबसे पहली टर्म से। ठीक है, जो भी हमारे पास अरे दी गई थी, डाटा दिया गया था यानी लिस्ट दी गई थी, उसकी फर्स्ट टर्म से हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे x क्या है, एक टारगेट एलिमेंट है। तो हमने जब कंपेयर किया था a1 से, अगर तो टारगेट एलिमेंट हमारी फर्स्ट टर्म के ही इक्वल आ जाता तो हम रिटर्न में क्या करवा देते, उसी की लोकेशन, जो कि क्या है 1। ठीक है, और अगर ए फर्स्ट टर्म के इक्वल नहीं है, देन हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे अपनी सेकंड टर्म की तरफ जो कि a2 है। और अगर यहाँ पे इस बार क्या होता है, हमारा टारगेट एलिमेंट सेकंड टर्म के इक्वल आ जाता है, देन सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ दैट टर्म, लोकेशन ऑफ दैट सेकंड टर्म। ठीक है, नेमली 2। और अगर क्या होता है कि ये सेकंड टर्म के भी इक्वल नहीं है, देन हम मूव कर जाते हैं अपनी थर्ड टर्म की तरफ। इस तरह जो है ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं जब तक हमें अपनी लोकेशन मिल नहीं जाती, अपना टारगेट एलिमेंट जो है वो मालूम नहीं कर लेते, जहां तक हमारा जो है वो मैच फाउंड नहीं हो जाता। अगर जो है वो इंटायर लिस्ट जो है हमने सर्च कर लिया है, हर लिस्ट के हर एलिमेंट के साथ अपने टारगेट एलिमेंट को कंपेयर कर लिया है, लेकिन कोई भी मैच जो है वो हमें नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, लिस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाती है और एट द एंड हमारे पास सोल्यूशन क्या जाता है, 0। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे इसकी कोडिकल फॉर्म बताती हूँ इसी वर्किंग प्रिंसिपल की। इसकी कोडिकल फॉर्म क्या होगी, हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोसीजर कौन सा लिया है, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक रे दी गई थी इंटीजर्स की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, यानी n टर्म्स हैं। और ये इंटीजर्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी डिफरेंट इंटीजर्स हैं, इनमें कोई भी इंटीजर जो है वो सेम नहीं है। अब इसके लिए अब हमने आगे क्या करना है, इंडेक्स जो है वो हमने ले लिया है i इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्योंकि मैंने अरे में इंडेक्स को जो है पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, इंडेक्स को स्टार्ट करूँगी 1 से। आगे मैं वाइल लूप जो है वो चलाऊँगी, वाइल, ये इसमें वाइल लूप में किस तरह वर्क होगा, i लेस देन इक्वल टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू ai। यानी ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमें वो टर्म नहीं मिल जाती जो कि टारगेट एलिमेंट है। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू n का मतलब है i 1 से लेके n तक, तब तक चलेगा जब तक हमारा टारगेट एलिमेंट किसी टर्म के इक्वल नहीं आ जाता। ठीक है,
जब तक सीक्वेंस की सारी टर्म्स को हम चेक नहीं कर लेंगे तब तक ये लूप चलेगा। और अगर हमें क्या है, सीक्वेंस हमें टारगेट एलिमेंट जो है उसमें मिल जाता है तो हम वहीं पे क्या है वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे और वो एलिमेंट जो है वो रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, उससे आगे चलेंगे। i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी अगर जो हमारा टारगेट एलिमेंट है फर्स्ट टर्म पे नहीं है तो हम मूव कर जाएंगे सेकंड टर्म पे, सेकंड पे नहीं है तो थर्ड पे। इसी तरह जो है हम अपना प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे जब तक सीक्वेंस की सारी टर्म्स चेक नहीं कर लेते। और यहाँ पे आगे इफ जो लूप है वो सिर्फ क्या है, कंपेयर करने के लिए है टर्म्स को। इफ i लेस देन इक्वल टू n, देन लोकेशन क्या आ जाएगी, लोकेशन इज i। यानी इसका क्या मतलब है, अगर जो है इंडेक्स यानी सबस्क्रिप्ट जो है, ये मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिया था, यहाँ पे 1 2 3 अप टू सोन एन तक, ये क्या थी, इंडेक्स थे। ठीक है, अगर इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू एन से कम होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो जो एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट जो है वो हमारी लिस्ट में ही मौजूद है और वही जो है उसका इंडेक्स होगा, इंडेक्स, और वही जो इंडेक्स है एलिमेंट की पोजीशन होगी। इसका यही मतलब है, इफ i इज लेस देन इक्वल टू n देन लोकेशन इज i। यानी जब भी हमारा एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स n से कम होगा, यानी n तक हमारे एलिमेंट्स है ना लिस्ट में, तो n से जब भी इंडेक्स कम है इससे हमें पता चल रहा है कि एलिमेंट जो है वो लिस्ट में मौजूद है और उसी एलिमेंट की जो लोकेशन होगी वो वही इंडेक्स होगी। ठीक है, इंडेक्स को हमने i से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, else लोकेशन क्या हो जाएगी, लोकेशन 0। यानी इफ i लेस देन इक्वल टू n देन लोकेशन इज i। अगर तो एलिमेंट जो है वो लिस्ट में मौजूद है तो वही इंडेक्स जो है उस एलिमेंट की पोजीशन होगी। लेकिन अगर एलिमेंट जो है वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो हम क्या करवा देंगे, लोकेशन 0 हो जाएगी। और रिटर्न हम करवा देंगे, यहाँ पे रिटर्न में हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स रिटर्न लोकेशन एंड लोकेशन क्या होगी, लोकेशन विल बी दी सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या फिर इंडेक्स ऑफ द टर्म दैट इक्वल्स एक्स। यानी लोकेशन इज द सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स ऑफ द टर्म दैट इक्वल्स एक्स का मतलब ये है कि वही जो है इंडेक्स जो है जो इक्वल है हमारे टारगेट एलिमेंट के, वो टर्म जो हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल है उस टर्म का जो इंडेक्स होगा वही हमारी क्या होगी, लोकेशन होगी। और वही जो है हमारी प्रॉब्लम का सलूशन होगी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, 0 होगा इफ एक्स इज नॉट फाउंड। तो हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिथम जो है वो इस तरह जो है वर्क करेगा। जब भी हमने कोई लिस्ट में एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करनी होगी, लोकेशन फाइंड करनी होगी कि वो किस इंडेक्स पर मौजूद है, किस लोकेशन पर मौजूद है, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तब हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्चिंग एल्गोरिथम की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।